अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज हम डिस्कस करने चैप्टर के इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला है। हमारे पास हम इमेज लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, रियल इमेज है या फिर हमारे पास क्या है, वर्चुअल इमेज है। ये फिर हम कहते हैं कि ये रियल ऑब्जेक्ट है हमारे पास है, इसमें आ रहा है, या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। जब भी हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर में क्या बनती है, कि वर्चुअल इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर में, और हमारे पास जब कनकेव मिरर में हमारे पास क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे पास, हमें कैसे मालूम होगा कि इसमें हमारे पास कनकेव मिरर में रियल इमेज बन रही है या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है, और इसके अलावा कन्वेक्स मिरर में कैसे वर्चुअल इमेज बन रही है, ये कैसे मालूम होगा हमें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन रेज होता है कि हमने डिस्कस किया था कि साइज ऑफ द इमेज क्या होता है, कि डिपेंड करता है, इसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे साइज, इसका कितना साइज होगा, कितना साइज होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कि कन्वेक्स मिरर में हमने डिस्कस किया था साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, जबकि कनकेव मिरर में क्या होता है, उसके इक्वल टू साइज होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की इक्वल इमेज बनती है। तो ये हमें कैसे मालूम होगा, ये भी क्वेश्चन हमारे पास रेज होता है। तो ये कैसे मालूम होगा, तो हम देखते हैं कि हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर। हम नेचर ऑफ इमेज कैसे बता सकते हैं कि इज इट, ये हमारे पास क्या है, ये रियल है या फिर हमारे पास क्या है, वर्चुअल है, रियल और वर्चुअल। हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन वी टेल अबाउट द साइज ऑफ इमेज। हम इसके इमेज के साइज को कैसे बता सकते हैं, कंपेयर विद द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, के साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके। हम इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, एक फार्मूला को यूज करके, जिसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल फार्मूला कहते हैं, स्फेरिकल मिरर फार्मूला कहते हैं। स्फेरिकल मिरर फार्मूला क्या होता है, इसमें हमारे पास फोकल लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर होता है, इसके अलावा हमारे पास क्या चीज होती है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। ये चीजें सारी की सारी आ जाती हैं। अब ये क्या चीज है हमारे पास, एक मिरर फार्मूला, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग आ फार्मूला। हम एक फार्मूला को यूज करके हम तमाम क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आंसर कर दे सकते हैं। कॉल्ड मिरर फार्मूला, इसे हम क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मिरर फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन, इसके दरमियान एक रिलेशन है, यानी कि एक हमारे पास फार्मूला है किसके दरमियान में, बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, इमेज डिस्टेंस q, जो कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं q से, फ्रॉम द मिरर, कहां से, मिरर से, एंड फोकल लेंथ f, और जो फोकल लेंथ है हमारे पास, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से, ऑफ द मिरर है। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/f, जो कि हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ हो गया, इज इक्वल टू 1/p, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड प्लस क्या हो जाएगा, 1/q, जो कि हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। f हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, p हमारे पास क्या आ जाएगा, p हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, एंड q आ जाएगा हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, कौन सा फार्मूला बन गया है, स्फेरिकल मिरर फार्मूला बन गया है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, या फिर इसका साइज कितना होगा। अब ये कि हमारे पास ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसमें स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स मिरर होता है, एक क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। अब हम इसका आंसर कैसे देंगे कि ये दोनों के लिए यूजफुल है या नहीं यूजफुल है। हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है हमारे पास, रिलेशन है हमारे पास है, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, ये क्या है, यूजफुल है दोनों के लिए, किन किन के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए भी एंड कनकेव मिरर के लिए। दिस फार्मूला इज यूजफुल फॉर बोथ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, ये दोनों के लिए हमारे पास क्या है, यूजफुल है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कि साइंस आ रही हैं, साइन कन्वेक्शन है हमारे पास है, कि हम इस फार्मूला को यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या है, कभी हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है और इमेज डिस्टेंस मौजूद है, हमने फाइंड क्या करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो कभी इसकी जब फोकल लेंथ फाइंड करते हैं हमारे पास, तो कभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, एंड कभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इस पॉजिटिव होने का क्या इसका फंक्शन, हमारे पास साइन कन्वेक्शन का क्या मतलब है, और इसके अलावा नेगेटिव होने का क्या मतलब है इसका। इसी तरह जब हमारे पास हमने क्या मालूम करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में फाइंड करना है, तो क्योंकि हम इधर ले जाते हैं तो ये माइनस की साइन इधर आ जाएगी। तो कभी यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइन क्या आएगी, पी की वैल्यू
पॉजिटिव आती है और कभी क्या आती है हमारे पास नेगेटिव आती है। सिमिलरली हम इसको कैसे बता सकेंगे ये पॉजिटिव होने का क्या मतलब है या फिर नेगेटिव होने का क्या मतलब है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो ये इमेज डिस्टेंस होता है हमारे पास क्यू जो है, तो इसी की साइन की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो साइन कभी नेगेटिव आती है कभी पॉजिटिव आती है। तो ये कैसे होता है, तो इस चीज को हम डिस्कस करने वाले अपने टेबल में। हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पी है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि जितना उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा। ये फिर हमारे पास क्या दिया इमेज डिस्टेंस है, यानी कि क्वांटिटी कितना हमारे पास क्या दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। एफ क्या है हमारे पास फोकल लेंथ है कि कितनी फोकल लेंथ हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे साइन आ जाती है हमारे पास पॉजिटिव है, वो कहता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो पी है हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या हो जाए पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा, यानी कि P पॉजिटिव होने पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास रियल होगा। अगर हमारे पास P की वैल्यू क्या आ जाए सिमिलरली नेगेटिव आ जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा, रियल नहीं होगा हमारे पास है। यानी कि जब हम कैलकुलेट करते हैं P की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव होगी तो ये हमारे पास क्या होगा रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा इमेज डिस्टेंस आ जाएगा क्यू आ जाएगा। जो क्यू है क्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे अपनी फॉर्मूले की मदद से, तो अगर हमारे पास क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव आ जाए, क्यू की वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाएगी, तो इमेज हमारे पास क्या हो जाएगा इमेज रियल हो जाएगा। अगर इसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी तो हमारे पास इमेज क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बता रहा है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन होगी तो क्या होगा इमेज रियल होगा, अगर नेगेटिव साइन होगी तो हमारे पास इमेज क्या होगा वर्चुअल होगा। तो आगे हमारे पास कहता है कि अगर हमने हमारे पास इमेज ऑफ हमारे पास क्या दिया हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है या फिर हम उसके साथ हमारे पास क्या दिया है इमेज डिस्टेंस दिया, हमने क्या फाइंड करनी है फोकल लेंथ फाइंड करनी है। जब हमने फोकल लेंथ फाइंड किया तो या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड या फिर हमारे पास क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या मतलब होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या मतलब होगा। अगर हमारे पास क्या हो जाएगी फोकल लेंथ हम यूज फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है, तो हमारे पास कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं हम कनकेव मिरर यूज कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास अगर फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी फार्मूलाज में पुट करके इनकी वैल्यूज को, तो हमारे पास कौन सा मिरर यूज कर रहे होंगे कनकेव मिरर कर रहे होंगे। अगर हमारे पास इस एफ की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है तो देन वी आर यूजिंग कन्वेक्स मिरर, तो हम क्या कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर को यूज कर रहे हैं। इस तरह हम साइन पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन से बता सकते हैं कि हमारे पास इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, या हमारे पास ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट रियल है या फिर वर्चुअल है, हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं या फिर कनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।